बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 9th लेक्चर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नेम है और क्लास 9। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5 और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है। ये हमने फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन उसके लिए हमें ये चीज़ें जो गिवन है नीचे उनका पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स 2x2 हो, इट मीन्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो, इन विच देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ बता रहे हैं हमें कि लेट ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डी ई टी ऑफ ए। ये देखें, यहाँ हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे डी ई टी ऑफ ए, और ये वर्टिकल लाइंस राइट करके, ठीक है। जिस भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसके लेफ्ट राइट साइड पे हमने ये वर्टिकल बार या वर्टिकल लाइंस लगा दें, तो तब भी इसका मतलब यही होगा कि ये डिटर्मिनेंट है ए का। इज डिफाइंड एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी दोनों तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक बात राइट कर लें तो वो ठीक होगा। यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट और ए की जगह पे लिख दिया उसका उसकी जो वैल्यू थी, यानी वो जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होगा। यहाँ पे इन दोनों, ये देखें, यहाँ पे ए को डी से मल्टीप्लाई किया और सी को बी से, ठीक है। यानी इनको हम कहें कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में क्या साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। दरमियान में साइन कौन सा लिखना है, माइनस का साइन लिखना है। तो फिर वो क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके एलिमेंट्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इफ दैट मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में हमने माइनस का साइन राइट करना है और डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को बाद में मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन प्लेस कर देंगे। ऐसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें कि ये 1 1 -2 एंड 3 इसकी एंट्रीज हैं और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यह रहेगा 3 1s are 3 और 2 1s are 2, ये माइनस का है और दरमियान में जो माइनस उसको प्लस कर देगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जो है वो ऑपरेशंस हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ये आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में आसानी से आपको सॉल्व करना आता होगा। अदरवाइज कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा बेटे, इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है कि एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी ई टी ऑफ एम लिखा हुआ है विच विल बी इक्वल टू 2 6 1 3 वर्टिकल लाइंस ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स के, यानी जो एंट्रीज हैं इनके दोनों साइड पे हमने वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये वर्टिकल बार्स जो हैं, ये राइट कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो यह रहेगा 2 × 3 -1 × 6, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन राइट किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर 0 आ गया इसका, ठीक है। अब जब यहाँ पे 0 आंसर आ गया इसका डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से, इफ द आंसर इज 0, तो यहाँ से एक और बात वो हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है वो ये है बेटा कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहीं से हमें इसका कॉन्सेप्ट मिलता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी ये वाली कंडीशन जब पूरी हो रही होगी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स इज 0, इट मींस दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से वो 0 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जब हम इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 को इक्वल आएगा, ठीक है। कहता इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अच्छा, वो नॉन सिंगुलर कब होगा, कहता इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0,
देन तो इट मीन्स कि ए इज नॉन सिंगुलर। ये ऑब्जेक्टिवली भी आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 2 के इक्वल आएगा जो कि इक्वल 0 के नहीं है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विल रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब कहते हैं कि ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा और जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगे वो या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें बताया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमें इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं ताकि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट बात है बेटा, हमें एडजॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं और एडजॉइंट होता क्या है। कहता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD इज ऑब्टेन्ड बाय, किसी भी गिवन मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में यहाँ हमें बताया जा रहा है उसका एडजॉइंट जो है वो हासिल किया जाता है कैसे। यहाँ गौर करना है आपने, फोकस कीजिएगा अब यहाँ पे मेरा बेटा, कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। क्या काम करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। इट मींस कि जो भी डायगोनली, यहाँ पे देखें मैं इसको, देखें ये इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ए और डी जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ए की जगह पे डी लिख देंगे, डी की जगह पे ए लिख देंगे, इसका ये मतलब है। एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बेटा नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स के केस में बी एंड सी हैं, इनकी हमने जगह बदलनी नहीं है, सिर्फ इनके साइंस चेंज कर देने, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, डी माइनस पी माइनस सी एंड ए। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो डायगोनल एंट्रीज थी उनकी जगह चेंज की और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने जस्ट साइन चेंज कर दी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमें दे रहे हैं कि ए हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट को एडीजे से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसको हम लिखेंगे एडीजे ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ ए है तो ए आ रहेगा, बी है तो बी आ रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके साथ हम एडीजे लिखेंगे, तो इट मींस हम उसका एडजॉइंट राइट कर रहे हैं। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में देखें, ये वाली हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 1 एंड 0, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें ये 0 और 1 हो गया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने साइन चेंज कर दी है, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है ए का। इसके बाद है बी मैट्रिक्स जो कि है 2 -1 3 एंड -4, देन एडजॉइंट ऑफ बी विल बी, एडजॉइंट क्या होगा फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। विल चेंज द प्लेस ऑफ दीज टू एंट्रीज, यानी विल इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, यानी 2 जो है वो -4 की जगह पे आ जाएगा और -4 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा। यहाँ -4 एंड 2 आया बेटा, और ये 3 और -1 के जस्ट साइन चेंज किए, माइनस था उसको प्लस कर दिया और जो प्लस था उसको माइनस कर दिया। इस तरह हमारे पास बी का भी एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमें बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर तो सिंगुलर होगा तो इससे हमें क्लियर है पहले ही ऑलरेडी कि अगर तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। अब यहां पे देखें, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हो जिनका ऑर्डर सेम हो, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ये इसके इक्वल होंगे आई के। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर -1, यानी अगर ए की पावर राइट साइड पे -1 हम शो करते थे पहले प्रीवियस क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा कि वहां पावर शो कर राइट करते हैं। तो अगर ए की पावर मैट्रिसेस में -1 हो तो हम कहते हैं ये ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स होता है। अच्छा, दस ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक यहाँ पे कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये कि ये वाले जो स्टेटमेंट है इसको आप याद भी रखिएगा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये बात भी पहले ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पे एक बॉक्स में लिखी हुई है जो ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं
कि 1.5.5 पॉइंट में कहता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, यानी अब हमने इनवर्स कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट के थ्रू। कहता है कि अब हमारे पास सपोज कि एक एम मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी डी इसकी एंट्रीज है। टू फाइंड द इनवर्स एम, यानी इनवर्स एम का फाइंड करने के लिए इट मींस कि m टू द पावर -1 फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सॉरी। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इज इट अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 पे इक्वल ना हुआ तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिटरमिनेंट पे। ठीक है, एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट पे डिवाइड करने से उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी सॉल्व करके हमें बताई गई है कि अगर ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने की वजह से इट मींस के इनवर्स इज पॉसिबल। फिर उसका एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा ए का। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ तक हमारे लिए ये जो ऑब्जेक्टिव थी या जो थ्योरी थी ये पढ़ना जरूरी था। और इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है जो गिवन मैट्रिसेस है इनका। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का जिसमें हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है वो है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से a डिटरमिनेंट। ठीक है, ये इक्वल किसके है, इसको हम ऐसे राइट करेंगे -1 1 2 एंड 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है, मैं इसी के आगे इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे ये आ रहेगा हमारे पास डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यह रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 यह रहेगा 0 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 यह रहेगा 2। तो हमारे पास a का जो डिटरमिनेंट है वो -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अब हम b की बात करें तो यहाँ पे b का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ b, इसको DET भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये वाला साइन ज्यादा यूज होता है इसलिए हम इसी साइन को प्रेफर करेंगे यूज करना। ये आ जाएगा जी 1 3 2 एंड -2। सॉरी, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन राइट करेंगे हम ये इस तरह से। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इनटू ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास -2 और -6। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई किया है जस्ट सिंपली हमने -6 -2 ये आ जाएगा -8। तो ये बी वाले जो पार्ट का आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी अब हम सी पार्ट की तरफ। तो सी का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 2 3 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी एंट्रीज है हमने राइट की। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 - 6 जो कि होगा 0 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसकी एंट्री है हमारे पास 3 2 1 एंड 4 जी। यह रहेगा 3 4 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल आ रहेगा हमारे पास 4 3 12 -2। ये आ गया हमारे पास
10 के इक्वल। अब हम यहाँ पे ये बता भी सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये सी वाला जो है इसमें 0 के इक्वल है हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो ये सिंगुलर है, बाकी नॉन सिंगुलर है तीनों पार्ट्स। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमसे पूछा ही ये गया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। इसके लिए भी वही मेथड हमने अडॉप्ट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अडॉप्ट किया, कि हमने पहले इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास होगा 3, 6, 2 एंड 4। इसमें डिटर्मिनेंट का साइन राइट करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 4 12, ठीक है, माइनस 6 2 12। 12 में से 12 माइनस करें तो 0 आता है, तो इट मीन्स के ये सिंगुलर है ये, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ मैं राइट कर दिया हमने, सिंगुलर है ये ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बी की बात करें अगर हम, तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आइदर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास बेटा 4 1 3 एंड 2 जी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। तो 5 आने की वजह से ये नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ हम राइट करेंगे जी नॉन सिंगुलर। इसके बाद हम बात करेंगे जी हमारे सी वाले क्वेश्चन की, यानी सी पार्ट की। तो सी पार्ट में देखें, ये है जी हमारे पास 7, ये -9, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 5 के साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जी। 7 5 का 35 होता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर डिटर्मिनेंट के जो मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में माइनस होता है इसको प्लस कर देगा। 9 3 27, ठीक है। ये इक्वल किसके होगा, 7 5 12, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, 62 के इक्वल होगा ये। तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। यहां लिखेंगे नॉन सिंगुलर, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे डी मैट्रिक्स को, ठीक है जी। डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 5 -10 -2 एंड 4, ठीक है जी। इसमें डिटर्मिनेंट का साइन राइट करेंगे हम, और ये इक्वल आ जाएगा 5 4 20, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस, अब क्योंकि ये -10 और -2, माइनस माइनस प्लस हो रहेगा और ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 10 2 भी क्या होगा 20, तो 20 में से 20 माइनस करें तो 0 आता है, जिस वजह से ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ इसको राइट करेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई करना था, ये फाइंड करना था कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला का पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं a⁻⁻1। इसको हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। या हम इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमें लिख के दिया हुआ था कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लिखने में आसानी होगी, क्वेश्चंस को आपके लिए ज्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ये ओवर में राइट करने की बजाय जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आगे जब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा कि आपके लिए हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको कैरी करना आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को। सबसे पहला हम इसमें फाइंड करते हैं जी ए का इनवर्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो उसका एडजॉइंट और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट। लेकिन एडजॉइंट से भी पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है ना वो डिटरमिन करेगा, दोबारा सुने ये वर्ड, डिटर्मिनेंट जो है ये डिटरमिन करेगा, ये हमें बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या उस मैट्रिक्स का
इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -1, 3, 2 एंड 0, ठीक है। ऐसे डिटर्मिनेंट का फिर साइन राइट किया, इक्वल आ जाएगा ये 1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, -3 2 6, ठीक है। ये -6 इसका आंसर आ गया, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -6 के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, इज यहां लिख देंगे हम पॉसिबल, ठीक है जी। अगर तो ये हमारे पास 0 होता तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होना था। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है भला, दोबारा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं ए के साथ, ये ऊपर लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर रहे हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये आ जाएगा हमारे पास -1। डायगोनल एंट्रीज की सिर्फ जगह चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करने। नॉन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज नहीं करनी, साइन चेंज करने हैं, ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स अब हम फाइंड कर लेंगे इसका। ए इनवर्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम राइट करेंगे फार्मूला को 1/a डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका भी वही मतलब है जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाला फार्मूला राइट किया हुआ है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इनमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें ए अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है -6, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0, -3, -2 एंड -1, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास क्योंकि ये जो -6 है ये सारी एंट्रीज पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखें इसमें हर एक एंट्री को मैं डिवाइड करके यहाँ पे राइट करूंगा 0 अपॉन -6, ठीक है, -3 अपॉन -6, -2 अपॉन -6, इसी तरह -1 अपॉन -6, ठीक है जी। ये ऐसे हम इसको डिवाइड कर देंगे सारी एंट्रीज पे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर 0 आता है। ये 3 2 6 हो जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे 1/2, 2 3 6 होता है, तो इसको हम राइट करेंगे 1/3, ठीक है। ये 1/6 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करेंगे बी मैट्रिक्स की, यानी बी वाले पार्ट की, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, इसका अब हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर देता हूं कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, वो है जी हमारे पास 1 2 -3 एंड -5, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, बी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 1 2 -3 एंड -5 जी। डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा हमारे पास 5 -5, ठीक है। ये माइनस और यहाँ पे जो माइनस होना है वो प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है जी। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, +1 के। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1
और ये आ रहेगा हमारे पास -2, यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास +3 और यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास, सॉरी इनकी जगह चेंज करनी थी, मैंने इसका साइन चेंज किया, अभी फिलहाल इसको रेज करना पड़ेगा दोबारा, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने राइट करना था, ये आएगा हमारे पास -5, ठीक है, -5 -2 और ये +3 और यहाँ पे आ रहेगा 1। इस तरीके से ये आ रहेगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, अब हम इसको राइट करेंगे बी इनवर्स, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। इसको एडजॉइंट ऑफ बी लिखते पहले, बाद में वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बी इनवर्स हमारे पास आएगा यहाँ से 1 अपॉन 1, क्योंकि बी जो बी डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, -5 -2 3 एंड 1, ठीक है जी। तो जी बी इनवर्स आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू -5 -2 3 एंड 1 के इक्वल। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सी वाले पार्ट की, बल्कि सी को छोड़ देते हैं, सी वाला आप खुद करें मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये ए और बी वाला अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, सी वाले को खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं डी वाला कर देता हूं क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो अक्सर बेटे और बेटियों को ये लग रहा होता है कि ये मुश्किल है, हालांकि है ये भी बहुत आसान। लेकिन हम अभी आप डी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी जो मैट्रिक्स है इसको दोबारा यहाँ पे राइट कर देते हैं हम, जो कि है 1/2 और 3/4 और ये है 1 और 2, ठीक है जी। ये डी मैट्रिक्स को मैंने राइट किया। अब हम फाइंड करेंगे इसका इनवर्स, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 3/4 और 1 एंड 2 के, ठीक है जी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एंट्रीज को पहले, यानी पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। दरमियान में माइनस आ रहेगा, इसको भी चलें ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। ये आएगा फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 जी। यहाँ पे आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये इक्वल आएगा जी हमारे पास, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा हमारे पास 1 माइनस ये आ रहेगा 3/4, ठीक है। फिर इसको राइट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यह रहेगा 4, तो यहाँ पे 4 1 4 माइनस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये बेटा इक्वल आएगा हमारे पास 4 - 3 1/4, ठीक है जी। तो 1/4 जो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब इसका एडजॉइंट राइट करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ राइट करते हैं जी एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है जी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें हम, तो यहाँ पे आ रहेगा 2, यहाँ पे आ रहेगा -3/4, ठीक है। यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास -1 और यहाँ पे आ रहेगा 1/2, ठीक हो गया जी। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल की जस्ट साइन चेंज किए हमने, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे डी इनवर्स का। तो डी इनवर्स जो है ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ डी, इस तरीके से ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं अभी हम, तो यह रहेगा डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे मैं रफ पे बताता हूँ बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यानी इसको हम राइट कर सकते हैं 4। तो इसको डायरेक्टली 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी को जस्ट हम 4 राइट कर देते हैं। रफ में मैंने सॉल्व करके बता दिया कि 4 क्यों लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 और यह रहेगा -3/4
और ये आ रहेगा हमारे पास -1, ये आ रहेगा 1/2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर सारे एंट्रीज के साथ। तो डी इनवर्स जो है ये हमारे पास आ रहेगा 4 2 आर 8। जब हम 4 को यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 करेंगे तो ये 4 4 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास जस्ट -3। तो वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं -3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा -4। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 2 2 आर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो ये जो है हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट में, कहीं आपको मतलब समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।